Hello friends, welcome to Mastery channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP का जो मेथड है वो रेगुलर विड्रॉइंग मनी का मेथड है। लाइक जैसे हम लोग SIP करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही इसमें विड्रॉल होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स। आप पहले ही आप डिसाइड कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन डाल सकते हैं कि हमें कब ये विड्रॉ करना है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग SIP करते हैं वैसे ही ये SWP होता है। दिस मनी विड्रॉन कैन बी री इन्वेस्टेड, और जो भी अगर आपको चाहिए या तो आप अनदर फंड में डाल सकते हैं या फिर एज अ कैश आप अपने पास रख सकते हैं, जो आपको करना है। सो अब ये जो है, क्या ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? नहीं, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं होता। इट्स जस्ट मेथड और टू विड्रॉ मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। सो देखते हैं अब ये SWP काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम होगी वो चूज़ करना होगा, जहाँ आपने ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और या फिर लमसम अमाउंट जिस ओपन एंडेड फंड में, म्यूचुअल फंड स्कीम में जैसे इन्वेस्ट कर रखा है, आपको पहले वो सिलेक्ट करनी होगी किस स्कीम से आपको विड्रॉ करना है। फिर स्पेसिफाई द विड्रॉल अमाउंट और विड्रॉल फ्रीक्वेंसी, कि आपको कितना अमाउंट निकालना है और कितने मंथ्स के लिए निकालना है, या कितने टेन्योर के लिए, या क्वार्टरली या ईयरली, वो आपको डिसाइड करना होगा। देन स्पेसिफाई करना होगा ड्यूरेशन, कि इसे कितने ईयर्स के लिए, वो जो मंथ एवरी मंथ जो निकालना है कितने ईयर्स के लिए आपको विड्रॉ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल या 2 ईयर के लिए निकालना है आपको हर मंथ, या 3 ईयर के लिए निकालना है, ऐसे आपको करना होगा। सो आप रिसीव करेंगे अमाउंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी एज पर योर चूजन विड्रॉल फ्रीक्वेंसी। जो भी आपने विड्रॉल फ्रीक्वेंसी चूज़ की है, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये एवरी टाइम जितना भी आपने बोला है उस टाइम आपको विड्रॉ करके दे देंगी। और एट द एंड ऑफ द टर्म आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको ये विड्रॉल एक्सटेंड करना है या वहीं रोक देना है। जो आपने पहले डिसाइड किया है कि मेरे को ये 2 ईयर्स के लिए एवरी मंथ चाहिए है, तो आप उससे अगर रोकना चाहते हैं रोक भी सकते हैं, अगर और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो लमसम अमाउंट रहेगा इन दी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड वो रिमेन रहेगा इन्वेस्टेड, और आप यार विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी चाहते हैं। सो अब इसके फीचर्स देखते हैं। दिस प्रोवाइड्स रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स। जो भी है आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। आपने समझिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है, सो आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब इस पे मेरा लमसम अमाउंट डिपॉजिट हो गया है, तो आप उसमें जाके ये अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। अगर आपने एवरी मंथ के लिए चूज़ किया है या जो भी किया है, उस हिसाब से आपको इससे एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इन्वेस्टर चूज़ कर सकते हैं विड्रॉल अमाउंट एंड विड्रॉल फ्रीक्वेंसी, कितनी अमाउंट विड्रॉ करना है, कितने, वो जैसे मैंने आपको बताया। ऑप्शन है इसमें टू विड्रॉ ओनली दी एप्रिशिएटेड अमाउंट, जितना आपका इस पे इंटरेस्ट या जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं आप उतना ही अगर आपको विड्रॉ करना है उतना कर सकते हैं। और कैपिटल आप एज इट इज़ इन्वेस्टेड रख सकते हैं। जो आपने एक्चुअल खुद का मनी डाला है वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वो इन्वेस्टेड रहने दें, और जो आप रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको बस आप वो निकालना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इवन आफ्टर योर विड्रॉल्स द रिमेनिंग अमाउंट विल रिमेन इन्वेस्टेड एंड अर्न्स रिटर्न। जैसे मैंने कहा कि एक ये एग्जिस्टिंग स्कीम रहती है, तो इसमें अगर आप अपने विड्रॉल्स भी कर रहे हो, पर जो समझिए 2 साल के बाद जो अमाउंट आपका रह गया वो स्कीम में, तो उस पर जिस हिसाब से मार्केट से रिटर्न्स आ रहे हैं वो आते ही रहेंगे। It's about like this. So SWC is better than dividends in term of tax effect. जैसा हमें डिविडेंड मिलता है तो उस पर तो हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें तो आप बस अपना जो अमाउंट आपको रिटर्न्स है वो आप निकालते जा रहे हैं। इसमें कोई TDS नहीं रहेगा, टैक्स डिडक्टेड सोर्स फॉर द विड्रॉन अमाउंट, आपको इस पर कोई TDS नहीं लगेगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर देन डिविडेंड्स। जैसे आप डिविडेंड स्कीम चूज़ करते हैं तो वो टैक्सेबल रहता है, पर ये जो है आप ओपन एंडेड स्कीम ले रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप SWP के इससे निकाल सकते हैं और उस पर आपका कोई TDS नहीं लगेगा। ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं कि जब हम लोग ये स्कीम लेते हैं तो फिर जब हम लोग ये ऑप्शन लेते हैं तो फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड विड्रॉल्स कैन ईट इनटू योर कैपिटल अमाउंट एंड यू मे हैव 0 रुपीज़ एट द एंड। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने बोला है कि मुझे इतने मंथ और इतने ईयर के लिए चाहिए, तो हो भी सकता है क्योंकि जो NAV है वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो रिटर्न्स हो भी सकता है कि नीचे हो जाए और आपका पैसा निकलते निकलते आपका पूरा जो भी फंड का स्कीम का पैसा है वो शायद से एंड
में ख़त्म हो जाए. सो ऑलवेज कीप दैट व्हाट इज़ द NAV गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द रिटर्न्स आर देयर. सो आपको ये ध्यान रखना होगा. ये SIP इज़ नथिंग बट टेकिंग आउट मनी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड. सो डिपेंडिंग अपॉन द फंड एंड विड्रॉल टाइमलाइन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और LTG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अप्लाई. इस पे कभी कभी उसके हिसाब से अप्लाई हो सकता है. जो भी आप फंड विड्रॉल टाइमलाइन के हिसाब से जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से मे भी हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म आपको चेक करना होगा कि इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं. ये भी एक ड्रॉबैक है. सो यू हैव टू फर्स्ट चेक अकॉर्डिंग टू योर स्कीम. So depending upon the fund and withdrawal timelines, there may be exit load fees for withdrawing. तो वही जैसे मैंने बोला कि फ़ंड पे डिपेंड करता है कि आपकी ये जो स्कीम है उसमें एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है कि नहीं विड्रॉल के टाइम. तो वो एक आपको चेक करना होगा. इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट बोथ SIP एंड SWP इन वन म्यूचुअल फंड. आप जैसे भी जो भी आप स्कीम ले रहे हैं, समझिए अगर आप SIP ले रहे हैं तो इससे ये नहीं होगा कि आप SIP के साथ आप SWP आप साथ में ले रहे हैं कि आप एक मंथ करके डाल भी रहे हैं और एक मंथ करके निकाल भी रहे हैं. इट्स नॉट अलाउड. यू कांट ऑप्ट फॉर SWP फैसिलिटी अंडर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स. क्योंकि आपको पता है क्लोज एंडेड, मैंने जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब बताया था, तो क्लोज एंडेड इज आप स्पेसिफिक पीरियड तक ही वो ओपन रहता है. आप तभी बाय कर सकते हैं, तभी आप सेल कर सकते हैं. तो इसमें ये आप ऑप्ट नहीं कर सकते SWP. सो विड्रॉल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी, मंथली रहेगी या क्वार्टरली. या तो आप मंथली ले सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं, या क्वार्टरली कर सकते हैं. SWP ऑप्शंस, यू कैन ऑप्ट फॉर वन ऑफ द विड्रॉल मेथड्स, विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट, विड्रॉ एप्रिशिएटेड अमाउंट. आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. जो भी फिक्स्ड अमाउंट है या फिर आपका जैसे बढ़ रहा है. अब देखते हैं, जैसे इसके डिटेल्स देखते हैं. विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट क्या होता है. इन दिस मेथड यू कैन ऑप्ट फॉर विड्रॉइंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी विड्रॉल पीरियड. आप ऑप्ट कर सकते हैं जो भी फिक्स्ड अमाउंट है तो वो आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं विड्रॉ. फॉर एग्जांपल, यू मे चूज़ टू विड्रॉ ₹5,000 एवरी मंथ ऑफ ₹10,000 एवरी क्वार्टर. This method provides a regular income, but the drawback is that it can reduce your capital amount considerably over time. So withdraw appreciated amount क्या होता है. In this method you can opt for withdrawing only the appreciated amount during the withdrawal period. जो आपका appreciated amount है वो ही आप withdraw कर सकते हैं उतने ही पीरियड के लिए. तो इसमें जैसे अब एग्जांपल लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट योर इन्वेस्टमेंट विल गिव यू रिटर्न्स ऑफ 10,000. आपको रिटर्न्स दे रहा है 10,000 क्वार्टर में, एवरी 3 मंथ्स में. तो आप रिसीव करेंगे 10,000 और आपका जो कैपिटल रहेगा वो इन्वेस्टेड रहेगा और सेम कैपिटल आपका कुछ उसको कम नहीं होगा. तो आप ये एक ले सकते हैं. जस्ट जो एप्रिशिएटेड अमाउंट है उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग अ क्वार्टर ड्यूरिंग अ क्वार्टर मंथ, देन यू विल नॉट रिसीव एनी अमाउंट. अगर आप उसमें आप बोल रहे हैं, आपने अगर ये ऑप्शन लिया है तो आपको उसमें कोई अमाउंट नहीं मिलेगा. ये उनके लिए अच्छा है जो जिनको जो रिटर्न्स रिसीव कर रहे हैं करने ओनली अप्रिशिएटेड अमाउंट से और उनका लमसम कैपिटल उनको बचा के रखना है. ये उनके लिए अच्छा है. आई होप ये समझ में आ जाए आपको. आ गया है. जैसे कि मैंने फिक्स्ड में बताया कि आप फिक्स्ड चूज़ कर सकते हैं कि मुझे एवरी मंथ या तो 5,000 चाहिए या 10,000. ऐसे आप फिक्स अमाउंट एक चूज़ कर सकते हैं. एंड अप्रिशिएटेड अमाउंट में ये है कि आपके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं आप उन्हें ही बस लेना चाहते हैं, बस वही अमाउंट लेना चाहते हैं और आपका कैपिटल आप सेफ रखना चाहते हैं. तो ये विड्रॉ अप्रिशिएटेड अमाउंट उसके लिए है. सो ड्यूरेशन क्या होता है इसका. मिनिमम ड्यूरेशन इज 6 months इन केस ऑफ मंथली विड्रॉल और मिनिमम ड्यूरेशन 12 months इन केस ऑफ क्वार्टरली विड्रॉल. 6 months के लिए आप कर सकते हैं. मंथली अगर आप कर रहे हैं आप 6 months के लिए कर सकते हैं. और इसका जो मिनिमम 12 months है फॉर क्वार्टरली के लिए. और मैक्सिमम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है. आपका रिटर्न्स के हिसाब से जितना आपका इसमें रिटर्न्स आए, जितना आपका अमाउंट है उसमें, उसके हिसाब से आप जितना भी ईयर्स के लिए चाहते हैं उतने ईयर्स के लिए आप कर सकते हैं. अपना ये सिलेक्ट मेथड कि कितने मंथ्स के लिए आपको कितने ईयर्स के लिए करना है. सो देयर इज़ नो मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विड्रॉल. यू कैन विड्रॉ एज लॉन्ग एज यू हैव फंड्स और टिल द फंड्स रीच इज़ ₹0.
सो गाइस होप यू अंडरस्टैंड दिस SWP। जिनको भी रेगुलर इनकम की ज़रूरत है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे जिनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं है तो वो लोग SIP के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। So friends, hope you understood this topic, and if you have any doubt you can comment in the comment section and do subscribe for more videos.